तेरे गांव के बीचों बीच बैठा हूं मैं। आजा। तूने मुझे ललकारा था ना, डर के मारे छिप गई क्या? मैं तेरा यही इंतजार कर रहा हूं। बाहर आ। मैं जानता था तू जरूर आएगी। बहुत अच्छा किया तूने, वरना इन बेचारों को भी ऊपर पहुंचा देता मैं। याद है मैंने कहा था कि आज तेरा डेथ डे है? अपनी मौत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। ये देख, अपने साथ पूरी फौज लेके आया हूँ। पुलिस की पूरी फौज है ये। तेरे गांव में तेरा ही एनकाउंटर करेंगे। अब क्या करेगी गंगा? ये वर्दी वाले इस पर हमला नहीं करेंगे, मेरे आदमी तो करेंगे। अटैक! देख क्या रहे हो? सुनो, आज गंगा किसी भी हालत में बचनी नहीं चाहिए। यस सर। मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ने की एक वजह तो बता दे, फिर छोड़ दूंगी। मिनिस्टर को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पापा को वापस ला तो छोड़ दूंगी।
मेरे परिवार को वापस ला तो छोड़ दूंगी, मेरे गांव और गांव वालों को वापस तो ला, छोड़ दूंगी। मैं मरे हुए को जिंदा कैसे कर सकता हूँ? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इसीलिए तो मैंने अपने परिवार और गांव की सौगंध ली है कि इस धरती को तेरे बोझ से मुक्त करके मैं अपने गांव वालों को श्रद्धांजलि दूंगी। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। क्या तुम ये कबूल करती हो कि ये खून तुमने किए हैं? जी सर। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? उन्होंने मेरे परिवार और पूरे गांव वालों को बेरहमी से मार डाला था सर। कुल 54 लोगों की जान ली थी। मेरे परिवार से सिर्फ आज मैं ही जिंदा बची हूँ। मेरी तरह न जाने कितने लोग सड़क पर आ गए। लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए मरना, लोगों के लिए काम करना, ये सब मेरे दादाजी के सिद्धांत थे। जमीन पर पहला हक किसान का है, लेकिन आज सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि उनकी जमीन कोई भी छीन लेता है। हमारे देश की 80% आबादी अपना गुजारा खेती करके करती है। उनकी जमीनों को रियल एस्टेट वालों को SEZ के नाम पर ऐसे दे देते हैं जो उन्हें वापस कभी नहीं मिलती। आज भूखमरी और गरीबी की वजह से वो लोग अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहे और पूरा का पूरा परिवार आत्महत्या कर रहा है। शहरों में लोगों की सहूलियत के लिए एयरपोर्ट बनते, सड़कें बनती, मेट्रो बनती है, और उन्हीं शहरों में इन बेचारे किसानों को मजदूरों की नौकरी करनी पड़ती है। सूरज की रोशनी, नदी का साफ पानी और खेत खलिहान हम जैसे गांव वालों के लिए काफी है। हम किसान दुनिया की भूख मिटाने के लिए अपने खेतों में अनाज उगाते हैं और उन्हीं किसानों को उन्हीं के खेतों में जिंदा गाड़ दिया जाता है। एक गरीब किसान रात को ये सोचकर सोता है कि पता नहीं अगले दिन का खाना उसे नसीब होगा या नहीं होगा। अगर वाकई विकास करना है तो गांव और किसान के बारे में सोचो, वही हमारा असली दिल है। आज अगर हमने उन गरीबों की कद्र नहीं की, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया, तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। जमीन कल उनकी थी, आज किसी और की है। जमीन वहीं की वहीं है सर, इंसान बदल गए हैं। योर ऑनर, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, हमें हमारा गांव वापस दे दीजिए, हमारी जमीनें वापस दे दीजिए। मुझे जो सजा देंगे वो मंजूर है, पर गरीबों के साथ न्याय कीजिए। मुल्जिम ने जो बात अभी अभी अदालत में बताई है उसे जायज मानते हुए हम सरकार को यह आदेश देते हैं कि गांव वालों को उनकी जमीनें लौटा दी जाएं। लेकिन कानून को हाथ में लेकर आपने गैर कानूनी काम किया है, इसलिए आपको 5 साल की कैद बामशक्कत दी जाती है। पांच साल बाद गंगा उर्फ चंडी ने जेल में 5 साल की सजा काटते हुए पल पल उन गांव वालों और उनकी तकलीफों को याद किया। उसने प्रण लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी सारी जिंदगी अपने दादा की तरह समाज के भले के लिए ही जिएगी। गंगा अब गंगा नहीं, MLA गंगा बन चुकी है। ऐसी MLA जो फॉर द पीपल, बाय द पीपल और टू द पीपल काम करेगी, जो इस दुनिया को जीने लायक एक बेहतर दुनिया बनाएगी। अपने गांव में वो सारी सुख सुविधाएं लाएगी जिससे वो हमेशा वंचित रहा।